तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। और हम लोग फिर से आज प्रोडिजी क्लासेस पे हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में हम लोग आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में जो पावर प्ले चैप्टर का पार्ट 1 था, उस चैप्टर का हमने कवर किया था पहला पार्ट, जिसमें आपको रूल्स समझाए थे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के रूल्स क्या होते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 8 एनसीईआरटी की, पूरी एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे। दूसरी बात आपको ये याद दिलानी है कि हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी में कंसेप्ट जो ले रहे हैं वो नई वाली एनसीईआरटी से ले रहे हैं, जबकि क्वेश्चन जो कराएंगे हम वो पुरानी वाली एनसीईआरटी से कराएंगे, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का। नई वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम है पुरानी वाली के मुकाबले, तो इसलिए हम लोग जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो पुरानी एनसीईआरटी से करेंगे और एक्सरसाइज भी पुरानी एनसीईआरटी की कवर करेंगे। अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी कवर कर ली तो आप नई गारंटीड कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नया है नहीं, सारा पुराना ही है, लेकिन बस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने कम कर दिए हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन डे है, आज हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, सारे के सारे रूल्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। मैंने आपको बोला था कि आप बस उसको रिवाइज कर लो, 3-4 बार पन्ने पलट के देख लेना कि क्या है, नोट्स बना लिए, नोट्स बना लेना और पन्ने पलट के देख लेना कि वो क्या समझाया है, मैंने क्यों समझाया है। आज आप लोगों को पता चलेगा कि उन रूल्स को अप्लाई कहां करना है और कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। तो अभी फिलहाल हम लोग आज थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद वाली जो पार्ट है हम उसमें 12.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोग अच्छे से साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हुए चलें और आपको दिक्कत ना हो। एक और बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, थोड़ा आप क्वेश्चन देखो पहले कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद जब मैं या तो इस वीडियो से या फिर नेक्स्ट वीडियो से भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो जब मैं क्वेश्चन लिखूं आप लोगों को तभी वीडियो पॉज कर देनी है, फिर वो क्वेश्चन खुद से करना है कॉपी में पहले, उसके बाद वीडियो दोबारा से प्ले करनी है, ताकि आप लोगों को अगर गलत क्या है तो आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो सके, और अगर ठीक क्या है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो क्वेश्चंस बेस्ड होने वाली है। पुरानी वाली एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, थोड़े क्वेश्चंस नई वाली एनसीईआरटी से भी इसमें आपको आज दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पे, जितने से ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, बहुत थोड़े से स्टार्टिंग में तो आसानी आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें उसने बोला है कि भाई 2 की पावर -3 और दूसरा क्वेश्चन क्या है 1/3 की पावर -2। आपको इनको सॉल्व करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आप लोगों को पता है, रूल पता है ना, क्या रूल होता है, ब्लू मार्कर इस्तेमाल करते हैं। रूल पता है आपको, रूल ये होता है भाई अगर a की पावर -m है या फिर -m है तो वो नीचे जाके a की पावर m हो जाएगी। ये रूल बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी उल्टा करने के बाद, रेसिप्रोकल करने के बाद। अगर किसी भी नंबर की पावर प्लस है तो वो उल्टा होने के बाद माइनस में हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये 2/1 है, इसके नीचे 1 है, तो इसका मतलब ये 1/2 हो जाएगा। पहले तो उल्टा कर देंगे, उल्टा करने के बाद ये पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये 2 पे पावर थी तो ये पावर हो जाएगी प्लस का 3, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ खाली 3। ठीक है भाई। अब ये 1/3 की पावर -2 था, तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3 की पावर 3/1 सॉरी -1, और ये पावर अब हो जाएगी प्लस, तो ये 2 हो जाएगी। सिंपल। आप लोगों के सामने फिर से मैंने 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास ये मैंने 2 क्वेश्चंस फिर से बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ब्रैकेट के अंदर -4 है और -4 की पावर 5 है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी -4 है और -4 की पावर -10 है। तो भाई एक आपको रूल याद है क्या, एक आपको रूल याद है क्या कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n है तो वो a की पावर m प्लस n हो जाता है। शर्त क्या है, बेस सेम होने चाहिए, पावर चाहे अलग अलग हो। तो बेस तो यहाँ पे मुझे सेम दिख रहा है ना, इधर भी -4 है इधर भी -4 है, बेस तो मुझे क्लियर नजर आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे -10 भी है, इसको मैं कन्वर्ट भी कर सकता था, लेकिन जरूरत ही नहीं है। जब मुझे एक रूल दिख गया है तो मैं रूल अप्लाई करता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेस तो वही आ जाएगा जो था, यानी -4, और पावर जो होंगी वो प्लस हो जाएंगी, यानी 5 प्लस हो जाएगा किसमें, -10 में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, 5 एक पावर है और -10 एक पावर है, ये दोनों पावर प्लस होंगी तो 5 प्लस -10 होगा। अब यहाँ पे जब साइन टकरा रहे हैं, आपको पता है साइन टकराते हैं तो क्या होता है, ये 4 की पावर में है, ये सारा खेल पावर में। तो जब साइंस आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, तो 4 की -4 की पावर बनेगी 5, ये दोनों क्या बन गए, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 10।
यानी इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये रहा -4 और इसकी पावर कितनी हो गई 5 में से जब 10 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा और माइनस के 5 का मतलब है कि ये नीचे होगा यानी 1/-4 की पावर 5। ये मेरे पास आंसर आ गया। बहुत ध्यान से करना है, ये आपको रूल दिखाई दे गया यहाँ पे, फिर से बता देता हूँ, हल्के हल्के करा रहा हूँ। ये 4 बेस था, इसकी पावर 5 थी, ये -4 बेस था, इसकी पावर -10 थी, मुझे बेस सेम दिख गए और मल्टीप्लाई में है तो मैंने एक रूल पढ़ा था कि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर m तो बराबर a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस तो वही रहेगा, बेस तो वही था जो यहाँ पे था, तो बेस मैंने वही कॉपी किया और पावर्स को प्लस कर दिया, यानी 5 और -10 को मैंने जोड़ दिया। जब 5 और -10 को जोड़ा, भैया ये मत कर देना या 5 प्लस ये -10, माइनस को भूल जाओ और 10 लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी। माइनस को नहीं छोड़ना है हमें, वो नंबर है कि भाई पावर प्लस होनी है -10, तो वो मैंने प्लस किया। अभी यहाँ पे साइन टकरा रहे थे, मुझे पता है साइन टकराते हैं तो माइनस माइनस प्लस वाला फॉर्मूला लेकर के चलते हैं, तो मैंने ये किया, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस आ गया यहाँ, और फिर उसके बाद -4 की पावर 5 -10, 5 -10, भाई अपोजिट साइन क्वेश्चन है, 5 किसका है, प्लस का, अपोजिट साइन में क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट, साइन किसका, बड़े वाले का, तो -5 बचा, तो -5 ये आ गया। और -5 का क्या मतलब है, जब भी पावर माइनस में है तो मैंने एक और रूल इस्तेमाल किया है कि अगर पावर माइनस की हो तो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, तो पावर नीचे जाके प्लस की होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट इसका, ये कह रहा है कि 2 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय -6 है। तो क्या ये डिवाइड का मतलब आप लोगों को याद है ना कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6 है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा यहाँ पे कि सर आप तो इस 2 की पावर -6 को नीचे ले गए, तो ये 6 तो प्लस का हो जाना चाहिए था। जब भी हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर पलट जानी चाहिए ना, उल्टी हो जानी चाहिए। तो आप लोगों में से कई बच्चों को लग रहा होगा कि भाई ये जो -6 है ये तो प्लस का 6 हो जाना चाहिए था, तो ये माइनस का 6 क्यों लिखा है। तो आप लोग गलत सोच रहे हैं थोड़ा सा। आप लोगों को यहाँ पे ये बात जाननी होगी कि ये जो मैं इसको नीचे लेके गया हूँ, ये इसको नहीं लेके गया, ये इस डिवीजन की वजह से नीचे गया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था तो यहाँ पे मैंने डिवीजन लगाया और ये इसके नीचे ही आएगा, ये बैठा ही इसके नीचे है, मैंने अभी इसको छेड़ा ही नहीं है। ये लिखने का तरीका है, आपको पता है ना, 4 डिवाइडेड बाय 5 अगर लिखा है तो ये 5 जो है ये 4 के नीचे है, ऐसे करके है। तो अभी मैं इसको सिर्फ इस डिवाइड वाला नीचे लेके गया, और अभी मैंने इसकी पावर को तो टच ही नहीं किया, इसकी पावर को मैंने प्लस करने की कोशिश नहीं की, अभी मैंने बस नॉर्मली डिवीजन में उसको लिखा है। तो अब आप लोगों को एक और लॉ याद आ रहा होगा, क्योंकि बेस सेम है, फिर से 2 है 2 है, तो भाई वो लॉ क्या है कि अगर a की पावर m है अपॉन a की पावर n है तो वो क्या होता है, a की पावर m माइनस n, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। तो भाई a की पावर m a की पावर n है, सेम बेस है दोनों का, तो बेस तो सेम ही रहेगा जो था 2, पावर पहले ऊपर वाली माइनस में नीचे वाली पावर, माइनस में नीचे वाली पावर, नीचे क्या था -6। तो भैया बहुत ध्यान से, जो पावर नंबर के साथ थी वही उठा के रखनी है। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले के अंदर है, ये माइनस। आप लोगों को ऐसे नहीं कर देना कि भाई 5 - 6 हो गया, नहीं, गलत। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। ये जो माइनस था ये फॉर्मूले वाला था, जो फॉर्मूले में माइनस लग के आता है, और ये जो माइनस है ये वो वाला है जो नीचे पावर के साथ लगा हुआ है। तो आप लोगों को बहुत यहाँ पे केयरफुल रहना, प्लस माइनस से खेलते हुए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन टकराए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 + 6, तो ये कितना बन गया, 2 की पावर 11। सिंपल आंसर। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते थे कि भाई पहले इसको उल्टा कर लो, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लो, फिर कर लो। कैसे भाई, एक तरीका और था कि 2 की पावर 5 कर लो, डिवाइड में इसको उल्टा कर लो पहले, ताकि ये पावर प्लस की हो जाए। तो मैंने इसको उल्टा कर लिया, 2 की पावर 6 हो गई। अब आपको यहाँ डिवाइड दिख रहा है, आपको पता है ना डिवाइड को, ये फ्रैक्शन ही है, एक फ्रैक्शन इधर है, एक फ्रैक्शन इधर है, तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले तो ऐसे ही लिखा है, तो पहली फ्रैक्शन, दूसरी वाली फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, तो ये 2 की पावर 6 ऊपर चला गया। बात अब दी गई है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो 2 की पावर 11 ही आएगा। यहाँ थोड़ा टिपिकल तरीके से आया, वहां थोड़ा आसानी से आ गया, लेकिन वहां थोड़ा फ्रैक्शन में थोड़ा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो फिलहाल अभी के लिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस लिख दिए हैं कुछ, पॉज करें वीडियो को और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, देखते हैं आपसे हो पा रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके रूल्स लगाएं, दिमाग लगाएं थोड़ा कि क्या रूल लग सकता है क्या नहीं। फिलहाल ये देखते हैं, ये कह रहा है एक्सप्रेस 4 raised to the power -3 को
पावर विद बेस 2 के साथ, यानी मुझे इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो बेस है इसका कितना है, मैंने आप लोगों को बताया था ये पावर होती है, ये बेस होता है। तो यहाँ पे जो बेस है वो है 4 और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में, यानी मुझे बेस इसका 2 बनाना है। कैसे बना सकते हैं बेस 2, पता है हम लोगों को, भाई ये 4 दे रखा है और 4 की पावर -3 है, तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूं। पहले थोड़ा 4 की पावर कितनी दे रखी है मुझे, -3 दे रखी है। अब हमें पता है कि ये जो 4 है या ये जो 4 है ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर ही तो है भाई। ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर ही तो है, 2 टू द 4। तो क्या मैं इस 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता? और जब मैं इसको 2 की पावर 2 लिखूंगा तो भाई ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये 4 है, ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर मुझे -3 पहले से मिल रहा है। अब जब मुझे -3 मिल रहा है तो मैंने आप लोगों को एक रूल पढ़ाया था कि भाई a की पावर m और बाहर अगर n है तो a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाती है। तो इस हिसाब से ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -3। भाई मल्टीप्लीकेशन साइन की भी होती है और नंबर की भी होती है। तो ये 2 की पावर कितना बना, 3 दूनी तो 6 बन गया और ये एक माइनस था जिसकी वजह से माइनस आ गया, तो यह है 2 की पावर -6। अगर आप इसको और सॉल्व करो तो भैया इसको प्लस की पावर कर दो तो ये हो गया 1/2 की पावर 6, ये हो जाएगा आंसर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया भाई, बेस 2 बन गया, यहाँ बेस 2 बन गया, बेस 2 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 प्लस फिर इस पूरे का ब्रैकेट 5 है मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5 है। बोर्ड मास वाला रूल लगेगा, जाहिर सी बात है, डिवीजन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, ब्रैकेट्स भी आ गए। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है वो सॉल्व करनी पड़ेगी। ब्रैकेट के अंदर मुझे डिवीजन दिया हुआ है। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि भाई 2 की पावर 5 मुझे पता है, याद है ना, a की पावर m डिवाइडेड बाय, अगर a की पावर n है या ऐसे लिख लो या फिर a की पावर m ऐसे भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, वो डिवीजन है। दोनों ही तरीके में डिवीजन है, दोनों ही रूल्स में डिवीजन था, वो मैंने आप लोगों को समझाया था। तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, जो पहले है वो पहले आएगा, माइनस फॉर्मूले में है, और जो बाद की पावर है वो माइनस में चली जाएगी। तो अगर मैं इस ब्रैकेट के ऊपर ये फॉर्मूला लगा दूं तो ये भाई बेस तो सेम रहेगा, दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए। तो 2 की पावर ये हो जाएगा 5 - 8 और इस पूरे के ब्रैकेट है 5 और मैंने इसकी पावर को प्लस करने के लिए लिखा रहने दो, चलो ऐसे 2 की पावर -5 ही लिखा रहने देते हैं, राइट। प्लस भी कर सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास बना वो बना 2 की पावर कितना, 5 में से जब 8 जाएंगे तो ये बचेगा -3 और इसकी होल पावर है 5 और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर है कितनी, -5। ठीक है भाई। अब ये क्या हुआ, मैंने देखा ब्रैकेट यही वाला रूल, a की पावर m फिर ब्रैकेट में n, तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो 5 या 15 बनेगा, साइन भी है तो माइनस का साइन भी लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -15 और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5। ये a क्यों लिख दिया मैंने, 2 की पावर -5। अब आप लोगों को याद है एक और क्या था, एक और था कि भाई अगर a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n है तो वो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। भाई अगर डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, अगर डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा पावर्स, और अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लिकेशन पावर सेम भी हो सकती है, पावर सेम है तो यहाँ 0 आ जाएगा, पावर सेम यहाँ भी हो सकती है। बेसिकली बेस सेम होना जरूर चाहिए, बेस सेम है तो वही पावर ऐड हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर यहां से तो -15 और ऐड होगा उसमें क्या, -5। बहुत ध्यान से जब हम प्लस माइनस से खेलते हैं तो ये पावर और ये पावर जब ऐड होंगी प्लस में तो बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये क्या बना मेरे पास, ये बना मेरे पास, यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये मेरे पास बना 2 की पावर -15 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये साइन टकरा रहे हैं, जब ये साइन टकराए तो प्लस माइनस बन गया माइनस और ये बन गया 5 और ये बन गया 2 की पावर -20। सेम साइन क्वेश्चन है, एडिशन होगा, साइन वही लगेगा। अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया 1/2 की पावर 20। ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। थोड़ा सा रूल्स को अप्लाई करना जरूर आना चाहिए। अगर आप लोगों को रूल्स को अप्लाई करना नहीं आता होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए समझने में कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। रूल्स को अप्लाई करना जरूर आना चाहिए, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा बनता, पहले 5 लिखो फिर डिवाइड बाय ये काटो, फिर वो बहुत ज्यादा पंगा हो जाता। रूल्स अप्लाई करने आने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपको देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई पावर सबकी सेम है, पावर सबकी सेम है, बेस सबका अलग अलग है। तो आपको याद है ना एक रूल कि भाई a की पावर अगर n है
और मल्टीप्लाई में है और b की पावर भी अगर n है, बेस अलग अलग है लेकिन अगर पावर सेम है तो वो क्या हो जाता है, ab की पावर n हो जाता है, होल पावर n। यानी मल्टीप्लाई में है ये दोनों वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई नहीं भी लगाते तो चलता है, तो ये ab की पावर n हो जाता है, यानी होल पावर पे लग जाएगा वो, यहाँ पे पावर सेम है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो वो ये हुआ कि यहाँ पे -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय -5, इन तीनों की होल पावर कितनी बननी चाहिए, -3, क्योंकि इसकी भी -3 है, इसकी -3 रूल के हिसाब से मैंने ये वाला बेस जो था वो यहाँ ले लिया, ये यहाँ ले लिया, ये वाला यहाँ ले लिया, पावर मैंने बाहर छोड़ दी। भाई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ 2 है तो 2 ही होने चाहिए, असलियत में अब यहाँ 3 भी है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है। रूल का काम होता है आपको थोड़ी सी चीज बताना कि भैया कि अगर आपके पास नंबर्स हैं और वो उनके बेसिस अलग अलग हैं और पावर्स अगर सेम है तो आप उनको ऐसे लिख सकते हो। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, भाई नंबर 2 की जगह 3 है, तो आपको क्या करना है, तीनों बेस साथ में ले लेना, पावर तो वही चल जाएगी फिर। समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे ऐसा मत, यहाँ मत कर देना भैया ये सब कुछ कि भैया अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ हो सकता है कि अगर 3 नंबर सेम बेस के मल्टीप्लाई में है तो तीनों की पावर को ऐड कर दो, उधर नहीं होगा डिवीजन में। ठीक है भाई, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको नॉर्मल पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से तो माइनस कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था कि एक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर प्लस का आएगा। तो 5 पंजे 25, 25 चौका 100, तो यानी ये जो ब्रैकेट बन गया ये 100 बन गया, और 100 की पावर कितनी बनी, -3, और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी 1/100 की पावर 3, नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, तो वो भी आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। नहीं आ रहा है तो एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि आप लोगों के समझ में आ सके कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो दोस्तों फिर से मैंने यहाँ पे बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस लिख दिए, इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा आप वीडियो पॉज कीजिए और आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मिस्टेक हो रही है अगर आप लोगों से तो कहाँ हो रही है और आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई ये क्या है, यहाँ तो मेरे पास 1/8 ही है, और 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, मुझे पता है 2 का क्यूब है तो मैं इसको 2 की पावर 3 लिख लेता हूँ। और यहाँ क्या है, इसको उल्टा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 की पावर +3 हो गया। ठीक है, 1/3 उल्टा कर दिया मैंने, 3/1 था, 1/3 की पावर +3 हो गया। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस वाले ब्रैकेट की भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और होल पावर 3 हो जाएगी। भाई 1 को कंसीडर मत करना कि भाई ये सर ये तो 1 की पावर भी 3 होगी, बिल्कुल भाई 1 की तो कितनी पावर हो, 1 की पावर 2 हो तब भी वो 1 ही रहेगा, 1 की पावर 3 है तब भी 1 रहेगा, 1 की पावर 4 है, 1 की पावर तो अगर 1 करोड़ भी है तब भी वो 1 ही रहेगा। तो 1 को कंसीडर हम ज्यादा फ्रैक्शन में करते नहीं है पावर्स में, क्योंकि उसकी कितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो भाई अगर आप इसको लिखना भी चाहो कि भाई 1 की पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है तो वही रहेगा, इसको भी लिख लो चाहो तो वो 1 तो वही रहेगा। तो इसमें भी ये 3 यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए 1 की पावर को कंसीडर नहीं किया जाता है। अब ये क्या हुआ कि भाई ब्रैकेट की होल पावर 3 है, जब भी ब्रैकेट की होल पावर 3 है तो ये 3 यहाँ भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ जब ये ऐसा बनेगा तो 1 की पावर तो 3 1 ही रहेगा, और यहाँ भी 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, तो ये वही फॉर्म आ जाती है। अब क्या है कि भाई ब्रैकेट के अंदर है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 1/6, और 1/6 की होल पावर कितनी बन गई है, 3। 1/6, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, नीचे मल्टीप्लाई की 6, तो अब चाहो तो इसको 1 की पावर 3/6 की पावर 3 लिख लो, और इसको बोल दो कि भाई 1 की पावर तो 3 1 ही रहेगा, और 6 की पावर 3 216 बन गया, ये मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर -4 है और यहाँ 5 की पावर, ठीक है भाई फिर से वही है, पावर सेम है। आपको पता है कि जब भी a की पावर m होगी मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m होगी, या फिर n कह लो, जो भी फॉर्मूला था याद कर लेना, फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं कभी। तो अगर ये थी तो वो क्या होगा, a b की पावर m, वो पावर जो है वो दोनों पे होती है अगर सेम पावर है। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पे -3 था और मल्टीप्लाइड बाय 5/3 था यहाँ पे, और इन दोनों की पावर 4 हो गई। भाई सब पे जाएगी, इस पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी, और इस पे भी जाएगी, सब पे जाएगी ये पावर, क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है होल ब्रैकेट है, ये पावर, ये जो 4 है ये 5 पे भी है, ये 3 पे भी है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आप लोग ये देखो कि भाई ये 1/3 ये 3/1 है, मल्टीप्लाई कर लो, 5 दिया 15 हो गया, अपॉन में 3 कम 3 हो गया माइनस का, क्योंकि ये माइनस भी था, 4 हो गया, इसको काट लो, 3 पंजे 15,
तो ये कितना आया भाई, -5 की होल पावर 4। समझ आई आपको? जहां पे भी आपको पावर सेम दिखे आपको ब्रैकेट के अंदर ले लो और पावर जो थी वो सेम बाहर निकाल दो कि भाई ब्रैकेट में आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि आपको m की वैल्यू बतानी है कि ये जो वेरिएबल रखा है m की मैंने आपको बताया था कि m कोई भी लेटर हम लोग ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, और हमें उसकी वैल्यू निकालने को दे देगा क्वेश्चन। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जब हम उसकी वो वैल्यू रखेंगे तभी जो है वो आंसर ठीक आएगा, वरना आंसर ठीक नहीं आएगा। कैसे आएगा ये भी देखते हैं। भाई कह रहा है ये उसने इक्वेशन दी हुई है, मल्टीप्लीकेशन में दी हुई है, ये -3 बेस है, ये -3 बेस है, ये -3 बेस आ रहा है। तो जब मल्टीप्लीकेशन में होती है मुझे पता है क्या करते हैं कि भाई -3 तो ऐसे रहेगा, जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी, यानी यहाँ पे तो n+1 था और इसमें ऐड होगा क्या 5, इसमें ऐड होगा 5, और ये किसके बराबर आ रहा है -3 की पावर 7। ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 5 + 1 जोड़ दूं तो ये मेरे पास 7 जाएगा, मुझे पता है 5 और 1 6 होता है, तो ये मेरे पास ये आ गई। देखो दोस्तों इसके बाद ये आपको एक इक्वेशन आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। उम्मीद करता हूँ इतनी मैथमेटिक्स आप लोगों को पता है। अब इसकी पावर जो है वो m+6 आ गई है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तो ये प्लस हो गया, इसमें आ गया था, 5 और 1 6 बन गया, और ये जो है इधर मुझे 7 दी हुई है, यानी ये जो है इसके बराबर है। तो अब होता क्या है कि जब भी हमारे पास बेसिस सेम है और बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है, इधर भी बेस सेम है इधर भी बेस सेम है और पावर अलग अलग दे रखी है, और मुझे पावर में किसी अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी है, जैसे एक केस है। बेस सेम होना जरूरी है, अगर बेस सेम है तो मैं क्या करूंगा, बेसिस को छोड़ दूंगा और मैं पावर पे चला जाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे बेसिस सेम है तो मैं बेस छोड़ दूंगा, मैं खाली पावर लिख लूंगा कि भैया m+6 बराबर है किसके 7 के। तो m की वैल्यू कितनी आई, ये जो 6 है प्लस में ये उधर जाएगा और उधर जाके ये हो जाएगा माइनस में, तो ये m-7 - 6 तो ये हो गया 1। तो m की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास यहाँ से 1। या फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते थे कि भाई यहाँ पे -3 की पावर m+6 है और यहाँ पे -3 की पावर 7 है, तो भाई ये दोनों बराबर ही तो है, ये दोनों इज इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, यानी ये वाली साइड ये पूरी साइड किसके बराबर है, इस साइड के बराबर है, यानी ये पूरी साइड इस साइड के बराबर है। अब जब मैंने इस साइड को सॉल्व किया तो ये आया -3 की पावर m+6 और ये साइड आ रही है -3 की पावर 7, यानी -3 की पावर 7 और -3 की पावर m+6 ये बराबर ही तो है। अब भाई जब इसकी पावर 7 है तो इसकी भी तो 7 होनी चाहिए, बराबर ही तो है। तो भाई 6 तो उसने मुझे दे रखा है, तो m की वैल्यू तो 1 ही बन गई, क्योंकि भाई जो इधर है वही इधर होना चाहिए। भाई 5 है अगर इधर तो इधर भी तो 5 ही होना चाहिए। 5 = 3 + 2 लिख लो, 5 = 4 + 1 लिख लो, लेकिन 5 = 4 + 3 तो नहीं लिख सकते कभी, क्योंकि ये तो 5 बराबर 7 हो जाएगा, तो ये तो गलत है। समझ में आ रही है बात? इज इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, जो चीज एक साइड है वही सेम उसी की वैल्यू के बराबर दूसरी साइड होगी। जैसे अगर मैं इधर बोलूं 4 + 3 तो मैं इसको इज इक्वल टू में लिख सकता हूं क्या 1 + 6, तो ये ठीक है। भाई इधर भी 7 बन रहा है इधर भी 7 बन रहा है, बराबर है बीच में, तो ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इज इक्वल टू के दोनों साइड हमेशा इक्वल चीजें होनी चाहिए। अब भाई उम्मीद करता हूं समझ आया होगा कि यहाँ पे ये और यहाँ पे ये बेस तो दोनों तरफ सेम ही है, पावर यहाँ 7 है तो यहाँ भी तो 7 होनी चाहिए, तो ये 6 तो ये रहा, तो ये 1 मिल गया। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि भाई बेस को छोड़ देते हैं, पावर्स को कॉपी कर लेते हैं, पावर्स को कॉपी किया, जब बेस सेम हो जाए बेस को तभी छोड़ेंगे, बिना बेस सेम हुए बेस को नहीं छोड़ेंगे। बेस को सेम करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ, और m+6 की बराबर 7 आ गया तो 6 उधर गया, तो m की वैल्यू -1 मेरे पास आ गई। तो दोस्तों फिर से मैंने 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग अभी बेसिक्स आप लोगों की क्लियर नहीं है, तो अगर किसी बच्चे ने पहली बार पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ा है तो उससे नहीं होगा, इतना इजी चैप्टर नहीं है। रूल्स काफी ज्यादा है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपके थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएगा। हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग कंसेप्ट भी कर रहे हैं और हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ करते रहना है। हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार खुद करके देखना है। अब आपने सारे क्वेश्चन कॉपी पे नोट कर लिए, अब आप क्या करेंगे, फिर से दोबारा उन क्वेश्चंस को उतारें और फिर से उनको खुद ही सॉल्व करें। आपको पीछे नहीं देखना है कैसे किया था, आपको खुद सॉल्व करना है।
फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आपको फिर वही चीज करनी है कि वीडियो चल रही है, पॉज कर दो क्वेश्चन लिखते ही, और फिर हम पहले खुद करेंगे, फिर हम अपना आंसर चेक करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं अभी 2/3 की पावर -2 है, तो ये तो बहुत आसान है। जब भी किसी नंबर की पावर माइनस में होती है उसको उल्टा कर दो तो पावर प्लस हो जाएगी। तो ये 2/3 है, तो ये 3/2 हो जाएगा सिंपल, और इसकी पावर हो जाएगी प्लस का 2। तो भाई जब भी ब्रैकेट के बाहर होती है पावर, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों तरफ जाएगी, यानी 3 के पास भी गई और 2 के पास भी गई। तो ये तो बन गया 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 4, तो यही आंसर हो गया। चाहो तो इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन है, माइनस आ रहा है, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। बाहर है, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ माइनस आ रहा है और आपने किसी भी रूल में माइनस को देखा ही नहीं था। वहां पर या तो डिवीजन आ रहा था या फिर मल्टीप्लीकेशन आ रहा था, ना कहीं पे माइनस आया था ना कहीं पे प्लस आया था। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कोई रूल अप्लाई होगा ही नहीं। तो ये तो हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है, डायरेक्टली काम करना है। इसलिए हमें कैसे डायरेक्टली काम करना है, हमें इसको खोलना पड़ेगा। भाई पावर माइनस में है, 1/3 है, तो इसको उल्टा करूंगा, 3 की पावर 3/1 हो गया और इसकी पावर 2 हो गई। नीचे 1 लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1/2 है, तो 2/1 की पावर 3 हो गया, तो इसको मैं खाली 2 लिख देता हूँ और इसकी पावर हो गई 3, ब्रैकेट लगा दिया। और डिवीजन में है मेरे पास 1/4, इसको भी उल्टा कर लेता हूँ, तो ये हो गया 4 की पावर। सब कुछ मैंने ठीक कर लिया। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अब हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि मुझे पता है कोई रूल ही अप्लाई नहीं होगा, तो मुझे खोलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो खोलने का मतलब है पावर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 होता है, 9 आ गया। माइनस लगाया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये 8 आ गया, ब्रैकेट बंद किया। डिवाइडेड बाय कितना गया, 4 की पावर 2, जो कि होता है 16। तो ये मेरे पास कितना बन गया, 9 की पावर 9 में से सॉरी 8 जाएगा तो बचेगा 1 बचा है तो ब्रैकेट हट गया, डिवाइडेड बाय 16। तो ये मेरे पास हो गया 1/16 आंसर। सिंपल। जो क्वेश्चन में माइनस और प्लस आ जाए उसमें आपको पावर्स खोल लो और करते चले जाओ, खत्म कहानी। अब यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना आपको पावर सेम दिख रही है ना बेस सेम दिख रहा है, तो भैया इसको भी खोल देंगे, इसको भी खोल के कर लेते हैं। कैसे, पहले तो इसको पावर पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 8/5, उल्टा कर दिया मैंने, 5/8 का 8/5, और इसकी पावर कितनी है भाई 7 कर दी प्लस की। अब ये 8/5 है, तो इसकी पावर -5 है, तो इसको भी पावर पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तो वो भी पॉजिटिव कर ली भाई उल्टा करके, तो इसकी पावर हो गई 5। अब यहाँ ना तो पावर सेम आ रहा है ना बेस सेम आ रहा है, कुछ भी सेम नहीं आ रहा है, तो भाई क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका है खोल दो भाई, ये 7 बार लिख लो, वो 5 बार लिख लो। जब कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो खोल लेंगे भाई, 8/5 गुणा 8/5 गुणा 8/5 कितनी बार है, 7 बार, 4 5 6 और 7 बार तो मैंने लिखा 8/5, और 5 बार मुझे लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और 5/8 लिखना है मुझे 5 बार। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है भाई। अब भाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट कर लो, तो 1 5 से ये वाला 5 गया, ये वाले 5 से ये वाला 5, ये वाले 5 से ये वाला 5, ये वाले 5 से ये वाला 5 और ये वाले 5 से ये वाला 5। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर्स कट कर दिए। अब देखो भाई, ये वाले 8 से ये वाला 8 गया, ये वाले 8 से ये वाला 8, ये वाले 8 से ये वाला 8, ये वाले 8 से ये वाला 8 और ये वाले 8 से ये वाला 8। बचा क्या गया, कुछ दिख रहा है बचा हुआ, 2 8 तो मुझे ये नजर आ रहे हैं और 2 5 नीचे नजर आ रहे हैं, तो यानी बचा क्या, ऊपर बचे 2 8 × 8 और नीचे बचे हैं 5 × 5। तो ये क्या बन गया भाई, 8 8 = 64 अपॉन 5 5 = 25। ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं वो आप लोगों को समझ आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता है, आराम आराम से करना है। सारे क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखें, पलट के देखें, दूसरी बार भी समझ में ना आए तीसरी बार फिर से देखें, जरूर समझ में आएगा। और इस वीडियो को क्वेश्चंस करने से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि रूल्स वाली वीडियो को अच्छे से देखें, रूल्स को अच्छे से पढ़ें, समझें, दिमाग में बिठा लें, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें रूल्स ही अप्लाई करने हैं। बिना रूल्स के ये चैप्टर नहीं होंगे, इसके क्वेश्चंस इतनी आसानी से नहीं होंगे बिना रूल्स के। तो रूल्स को आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना पड़ेगा। प्लस आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं या फिर आ गए हैं, तो आप लोग इनको एक बार आपने नोट कर ही लिया होगा मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में,
इनको दोबारा एक नए पेज पे सारे क्वेश्चंस को दोबारा लिखें, सिर्फ क्वेश्चन और बिना पेज को पीछे पलटे हुए खुद क्वेश्चन सॉल्व करें। सारे सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, खुद रूल्स लगाएं, खुद देखेंगे कहां कौन सा रूल लग रहा है। फिर हम नई वीडियो के साथ फिर से दोबारा जल्दी हाजिर होंगे। 12.1 एक्सरसाइज, ढेर सारे क्वेश्चन है उसमें भी, और फिर हम लोग उसमें क्वेश्चन फिर करेंगे। फिर आप लोग अपनी प्रैक्टिस को वहां पर चेक कीजिएगा कि कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होती है। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, या फिर जिन लोगों को भी मैथमेटिक्स को सीखना है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल सके और हम लोग भी आप लोगों के लिए रोज वीडियो लेकर आ सकें।